आदि पुस्तक उत्पत्ति 32 अध्याय उसका 22। अनंतर से रात्रि रे उठी आपण को दुई भाज्या और दुई दासी और एकादश संतान को जबोको घाट रे पार कराइबा पई संगरे नेला। उसका 23। पुणी सेमान को नदी पार कराई आपणार समस्त द्रव्य से पारिकी पठाई देला। उसका 24 तरह पढ़िए उसका। सेते बेले याकूब सेठरे एकाकी रहिला तो जने पुरुष प्रभात पर्यंत ताहांक सहित मल्ल युद्ध कला। 24 पद। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर फटने तक उसे मल्ल युद्ध करते रहा। हम जानते हैं विषय सब हम जानते हैं। याकूब उसका 22 पद में लिखा है उसी रात को वह उठा और अपने दोनों स्त्रियों और दोनों लौंडियों और 11 लड़कों के संग लेकर घाट से याबोक नदी के पार उतर गया, चले गए। कारण क्या है? उनका एक बहुत बड़ा समस्या उनके जीवन में था। उनका एक डर था ऐसा के बारे, उनका भाई शायद उनको मार देगा, इसलिए सब छोड़ दिया। नदी के उस पार, याबोक नदी के उस पार सबको छोड़ दिया। एक साथ रह रहा था, खुशी के साथ रह रहा था, कोई उनके जीवन में और कोई विषय नहीं था। लेकिन परमेश्वर का व्यवस्था के हिसाब से, परमेश्वर का वायदा के हिसाब से उनको वहाँ से जाना था, वहाँ से निकला। लेकिन याकूब का जीवन में एक निराशा हुआ और अकेला पड़ गया। याकूब अकेला पड़ गया। याकूब के साथ उस समय और कोई नहीं है। याकूब वहीं बैठकर क्या सोचा होगा? मेरा स्त्रियों को मैंने भेजा, मेरा बच्चों को भेजा, सबको मैंने याकूब नदी के उस पार में भेजा हूँ, क्योंकि उनका कम से कम उद्धार मिले, उनका ये कोई आक्रमण ना करे, ये सब आकर उनको आक्रमण ना करे। कम से कम मुझे अगर मार दे तो मैं मर जाऊँगा, लेकिन उन लोग जो सही सलामत वहाँ रहे। वही चिंता में वो अकेला, एक अकेलापन उनका जीवन में हुआ याकूब का। हमारे जीवन में भी ऐसा अकेलापन कभी कभी हमें महसूस करना पड़ता है। हो सकता है कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें कोई नहीं, मेरे लिए कोई नहीं। चारों तरफ देखकर जो यहाँ से सहायता मिलता है वो सहायता नहीं मिलता, हमारे बंधुओं से नहीं मिलता, हमारे भाइयों से नहीं मिलता, हमारे दोस्तों से नहीं मिलता। ऐसा एक अकेलापन हो सकता है कि हमने भी कभी न कभी महसूस किया होगा। याकूब उनका सब कुछ था, लेकिन वो ऐसा एक समय आया, याकूब नदी के किनारे पर अकेला होकर, बहुत चिंतित होकर, बहुत निराशा सहित, मैं सोचता हूँ कि बहुत निराशा सहित याकूब उस स्थान पर बैठा हुआ है। उस समय क्या हुआ? अगर अकेलापन, प्रिय भाई और बहनों, ये विषय मैं कहने के लिए चाहूँगा, अगर हम अकेलापन हमें महसूस हो रहा है, लगता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे लिए कोई नहीं है, लेकिन हे प्रभु है। तो क्या लिखा है उसका 23 पद में? और उसने उन्हें नदी के पार उतार दिया, वरना अपना सब कुछ पार उतार दिया। चलो ठीक है। उसके बाद उसके 24 पद में लिखा है और याकूब आप अकेला रह गया, तब जब याकूब अकेला रह गया तब क्या हुआ? कोई पुरुष आकर फटने तक उससे मल्ल युद्ध करते रहा। एक व्यक्ति उधर आया। याकूब के पास कोई नहीं है, वो अकेला है। परमेश्वर कहता है कि वो अकेला वहाँ पर है, लेकिन अकेला रहते समय, तब वो अकेला था, उस समय एक व्यक्ति वहाँ पे आया। और वो कौन है? वो 30 पद में आकर, मैं देखे पीछे आऊँगा, 30 पद में कौन है वो व्यक्ति? 30 पद में क्या लिखा है? हाँ, हाँ, कि परमेश्वर को आपने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। अब वो कौन है वो व्यक्ति? परमेश्वर।
परमेश्वर मनुष्य रूप में आया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर मनुष्य, और पहले मनुष्य बोल के एक व्यक्ति बोल के लिखा है, परमेश्वर इधर लिखा 30 पद में लिखा कि परमेश्वर आया। इसका अर्थ परमेश्वर मनुष्य रूप में याकूब के पास आया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह वो स्थान पर आया। अगर प्रिय भाई और बहनों, इस वचन के सामने मैं एक विषय में बोलना चाहूँगा, जितना भी परेशानी हमारे जीवन में, कितना भी समस्या हो, हमको लगता है कि मेरे लिए कोई नहीं है, कोई सहारा मेरे लिए नहीं है। उस समय याकूब के पास आया हुआ परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। याकूब के जीवन में बहुत कमी है, उनके जीवन में जो रास्ते पर जाना उस रास्ते पर नहीं गया, लेकिन वो भी परमेश्वर का योजना था। धोखा देकर गया अपने पिता को, ऐसा के जो धोखा देकर वो निकला है। लाबान को भी धोखा दिया, सब प्रकार का, उनका अंकल है लाबान को भी धोखा दिया, उस प्रकार का सब कुछ है। लेकिन जब ये नदी के किनारे पर आकर अकेला होकर रहते समय उनका प्रार्थना परमेश्वर ने सुना, और साथ साथ उनको वहीं से परमेश्वर खुद आकर एक मल्ल युद्ध किया। मल्ल युद्ध करने का क्या जरूरत है? आइए पीछे क्रम आएंगे, उसका 23 पद 24 पद पढ़ा है ना, 26 अनंतर सही पुरुष कहिले आंभको छाड़, उसका 25 थोड़ा पढ़ दिए। मात्र ताहाकु जय करि पारले नहीं, देखी से याकूब पूर्व देशर संधि स्थान रे आघात कले, ताहाको सहित एक प्रकार मल्लयुद्ध करिबारु याकूबर उरु संधि खसिगला। परमेश्वर याकूब का प्रार्थना सुना। प्रार्थना सुनने के बाद परमेश्वर याकूब को अनुग्रह करने के लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी में आया। याकूब नदी के किनारे पर आया, रोया हुआ याकूब के पास सांत्वना देने के लिए आया। लेकिन वो सांत्वना देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए एक काम उनको करना था। वो यहाँ का क्या बोलते हैं उसको, जान की नस को छुआ, और क्या लिखा उसका आगे में, उस नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गया। उड़िया में पद कैसे लिखा है? हाँ, क्यों ऐसा किया? ये जो ये ताकत का एक चिन्ह है। याकूब इतना दिन तक जो भागा फिरा, ये ताकत जो है, बोला कि ये ताकत, और तुम्हें ये ताकत का सब तुम जाना नहीं, यही ताकत जो है मुझे इसको मैं ख़त्म करना है ताकत को। ये ताकत नहीं, मैं तुझे ताकत दूंगा। मुझे तेरे पास जो ताकत था वो ताकत लेकर तुम्हें तुम्हारे पिताजी को धोखा दिया, तुम्हारे भाई को धोखा दिया, लाबान को धोखा दिया, कहाँ का तूने भागा फिरा, सब कुछ तूने किया। अभी यहाँ पे समाप्त करना है तुम्हारा ताकत, तुम्हारा शक्ति। यहाँ पे शक्ति, उनका केंद्र शक्ति जो है वही था यहाँ पे जो नर्स, उसको पकड़ कर जो उनको शक्तिहीन कर दिया, दुर्बल कर दिया, बलहीन कर दिया। किस लिए मालूम है प्रिय भाई और बहनों? आगे हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के एक ही आग्रह था, याकूब को अनुग्रह करना। वो अनुग्रह के लिए परमेश्वर ने सबसे पहले हमें थोड़ा सा देखा किया। हमें परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो विषय करना था वो विषय करके हमारे जीवन में वो अकेलापन छोड़कर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। आगे देखिए थोड़ा सा, उसके बाद उसका 26, अनंतर सही पुरुष कहिले आंभको छाड़, कारण प्रभात हैला, तो याकूब कहिला तुम्हें मते आशीर्वाद न कले मैं तुमको छाड़ीबी नहीं। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। याकूब को अभी आशीर्वाद चाहिए, लाबान का आशीर्वाद नहीं, अन्य लोगों का आशीर्वाद नहीं, मनुष्यों का आशीर्वाद नहीं। याकूब कहता है कि मुझे उन लोगों का आशीर्वाद मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आज यही स्थान पर मेरे पास आकर मुझे मेरा शक्ति को, मैं जो शक्ति महसूस कर रहा था यही है मेरा शक्ति है बोलकर, उस शक्ति को तूने कम किया, मैंने दुर्बल किया। नहीं, बस ठीक है, लेकिन तेरा अनुग्रह मुझे चाहिए। जब तक मुझे अनुग्रह नहीं मिलेगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। प्रिय भाई और बहनों, हम अकेलापन के टाइम पर हमें आएगा और हमें अनुग्रह करके जाएगा। अनुग्रह करने से पहले हमारे जीवन में कौन सा ऐसा विषय है जो समस्या हमारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने का विरुद्ध में हमारे जीवन में है।
ये जो नर्स बोल के जो लिखा है वो नहीं है। हो सकता है कि हमारे नौकरी, हो सकता है कि हमारा बिजनेस, हो सकता है कि हमारा फ्रेंडशिप, हो सकता है कि हमारा जो कुछ जो मोबाइल हो, जो टीवी हो, जो भी हो, वो सब नर्स है। उसको पकड़ना है प्रभु। परमेश्वर चाहता कि वो मैं पकड़ूंगा। अगर मेरा अनुग्रह तुम्हें चाहिए, इसको मैं पकड़ूंगा, ये साथ मैं अनुग्रह दे नहीं पाऊंगा। हमारे जीवन में है क्या ऐसा कुछ विषय? परमेश्वर अनुग्रह लेकर आ रहा है हमारे पास। अनुग्रह लेकर ऐसा लेके आया हमारे जीवन में। वो नर्स जब तक हमारे पास है, वो वापस चले जाते हैं। अनुग्रह लेकर हमको नहीं मिल रहा है, वापस लेके जा रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी भी वो नर्स है। हाँ, ये प्रिय भाई और बहनों, याकूब का जो परमेश्वर आकर उनका नर्स को पकड़ कर जो है उनको बलहीन किया, दुर्बल किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जो कुछ करना करो, मुझे जो कुछ मारना मारो, पीटना पीटो, जो कुछ करना करो, लेकिन मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? 27 पुनर्बार सही मनुष्य कहिले तुम्हारा नाम कौन? से कहिला याकूब। उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। क्या इनको मालूम नहीं था ये याकूब बोल के? क्या ये एक अनजान व्यक्ति है? ये 30 पद में लिखा कि परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर यहोवा का मालूम नहीं है कि किसके पास मैं जा रहा हूँ? याकूब के पास जा रहा हूँ। लेकिन क्यों पूछा उधर याकूब, तुम्हारा नाम क्या है? कारण क्या है? एक बार यही याकूब अपने पिता को बोला था, मेरा नाम कौन है? मेरा नाम क्या है? ईसा। ओह, परमेश्वर नहीं भूलता। हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता। इनका मुंह से सुनना चाहता परमेश्वर। एक समय ऐसा था कि याकूब ने कहा कि मैं याकूब नहीं हूं, मैं कौन हूं? ईसा हूं। वही व्यक्ति। देखो, अनुग्रह प्राप्त करने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? हमारा जो पिछला अवस्था में जो कुछ पतन हुआ, जो कुछ पराजय हुआ, जो कुछ गिरावट हुआ, उसको हमें प्रभु के निकट लाना है। प्रभु पूछता कि तुम्हारा नाम क्या है? प्रभु को मालूम है नाम क्या है बोल के। लेकिन ये याकूब एक धोखा वाला याकूब, धोखाबाजी करने वाला ये याकूब, ये जो क्या बोलते, उबाई बोलते हैं ना, उबाई, ये याकूब एक बार बुढ़ा पिता के पास ऐसा काम किया है उन्होंने। वो बोला कि मैं याकूब नहीं, मैं ऐसा हूँ। अभी बताओ तेरा नाम क्या है? और यह हमें अनुग्रह दे रहा है। अच्छा, 28 से कहिले तुम्बे याकूब नाम रे आउ विख्यात हो नहीं, मात्र इस्राएल परमेश्वर सहित योद्धा नाम विख्यात हो, कारण तुम्हें परमेश्वर और मनुष्य सहित युद्ध करी जयी हुई अच्छा। आज से तुम्हारा नाम क्या होगा? इसराइल। 29 याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछते हो? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया? इस्राएल, परमेश्वर का प्रभु। याकूब का अर्थ क्या है? उबाई, धोखा देने वाला। वहीं से परमेश्वर ने अपने हाथों में लिया। प्रिय भाई और बहनों, ये विषय, ये जो कार्य हर व्यक्तियों के, हर भाई बहनों के जीवन में प्रभु करना चाहते हैं। प्रभु हम अकेला है, अकेलापन के समय पर प्रभु हमारे पास आना चाहते हैं। आया है कभी? आना मतलब पहले जैसे आया था वैसा नहीं आएगा। प्रभु का वचन द्वारा, प्रभु का वचन हम पढ़े, प्रभु का वचन द्वारा प्रभु हमको ये विषय हमको सिखाएगा, और प्रभु हमें अनुग्रह करेगा, और उससे हमारे जीवन में जो कुछ काटा पीटा करना है वो करेगा। वो करने के बाद ही प्रभु हमको अनुग्रह करेगा। याकूब का अकेलापन में परमेश्वर का संगति था। अगर कोई अकेलापन में है, प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर जीवित है, अकेलापन दूर करेगा और हमें अनुग्रह करेगा। उसके बाद बिना डरे हुए, बाद में देख सकते हैं, अगला अध्याय में देख सकते हैं, लाबान के पास गए। बहुत खुशी हुआ लाबान को, एसाव को देखकर गया, बहुत खुशी हुआ। पहले डरा हुआ था, डर उन्होंने दूर किया। अकेलापन का डर, जब ये विषय हुआ तो उनका डर जो है
पूरा दूर हुआ। 34 में 32 33 में हम देख सकते हैं प्रिय भाई और बहनों। और एक विषय हम देखूंगा वही आदि पुस्तक 39 आदि पुस्तक 39 उसका 11 पद। अनंतर दिनकर जोसेफ निज कार्य निमंते गृह भितरकु गले पुणी गृहर दास मध्यरु केही सेठारे नथिला। कोई नहीं था, अकेला। यहाँ भी और एक व्यक्ति, अकेला एक व्यक्ति। कौन है वो व्यक्ति? योसेफ। कहाँ पर है? पोतीफर का घर में। वो अभी उनके साथ और कोई है? वो अकेला है। बोलते हैं एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवों में से कोई भी घर के अंदर ना था, कोई भी नहीं था उनका घर पे। उसी समय उनका एक प्रलोभन आया, एक बहुत बड़ा प्रलोभन। उनका 40-50 वर्ष नहीं है, 18 से 20 या 22 के अंदर का आयु एज है। उस समय वो अकेला रहकर उस समस्या को उन्होंने सामने किया, बहुत हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ। वहाँ पे अनेक लोग, बड़े बड़े लोग, माने हमारे विश्वासी लोग गिर जाने का चांस से गिर जाते हैं। ऐसा स्थान पर यूसुफ अकेला रहने के समय में, उनका माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है, अकेला रहते समय ये हुआ। उनका माँ बाप, उनका पिताजी था, उनका भाई लोग था, सब लोग था, लेकिन इस समय पर ऐसे एक अकेला उनको रहना पड़ा। वहाँ पहुँचाया, परमेश्वर ने पहुँचाया। प्रिय भाई और बहनों, मैं कहने के लिए चाहूँगा, यूसुफ जैसे अगर आज हम हमारा भी जीवन में ऐसे एक परिस्थिति में हम आ सकते हैं। हो सके कि उस समय यूसुफ ने सोचा होगा कि मेरा कोई नहीं है, मैंने कितना पाल पोषण करके मेरा माँ बाप मुझे बढ़ाया, पालन पोषण किया। मेरा भाई लोग कितने लोग थे, बड़े बड़े लोग थे मेरे भाई लोग। आज इस अवसर पर मुझे सांत्वना देने के लिए, ऐसा कि शब्द सुनाने के लिए कोई नहीं है मेरे पास। और ऐसा समय पर पाप करने का एक आग्रह पैदा होता है। लेकिन यहाँ पे यूसुफ ने वहाँ पे विजय हुआ, अकेलापन में। अकेलापन में विजय होने का कारण क्या है? उसका 21 पद पढ़िए। मात्र सदा प्रभु जोसेफंकर सहवर्ती थिले। हाँ, बस 21 पद में, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा। ये अकेला थे क्या? नहीं, वो लिखा हुआ कि वो अकेला था, लेकिन वो अकेला नहीं था। वो अकेला बोलकर किसको पता था? अकेला बोल के पोतीफर का स्त्री, वो सोचा कि अकेला है। लेकिन यूसुफ वहाँ हिम्मत के साथ छाती बिछाकर खड़ा हुआ, अपने प्रभु के ओर देखा और कहा कि मेरा प्रभु मेरा संग है, मेरा प्रभु के विरुद्ध में मैं पाप नहीं कर सकता। पोतीफर का स्त्री को कहा, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगों के दरोगा के अनुग्रह के दृष्टि उस पर हुआ है। प्रिय भाई और बहनों, उनको ये अकेलापन में जो निर्णय लिया था प्रभु के लिए, उसके साथ साथ उनको जो हुआ, उनका फल मिला है क्या? फल क्या मिला? कारागृह में जाना पड़ा। फिर भी उन्होंने अपने प्रभु को छोड़ा नहीं, उनके यहोवा उनके साथ रहा। अकेलापन में जब योसेफ अकेलापन में रहते समय, प्रिय भाई और बहनों, हम भी जैसे कभी कभी ऐसा अकेलापन में रहते समय ऐसा कुछ विषय प्रलोभन हमारे जीवन में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें उस प्रलोभन के ऊपर विजय होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें महसूस करना है कि मेरा यहोवा मेरे साथ है। आइए प्रिय भाई और बहनों, और एक विषय हम चिंता करूँगा, अकेलापन। मत्ती सुसमाचार को रंग आएंगे, मत्ती सुसमाचार उसका 26, उसका 39, उसका 26, उसका 39। पुणी से अल्प दूर को आगु को जाई उबुण होई प्रार्थना करू कहिलो। नहीं, 36 है।
एथियोपियारे जीसु आपण शिष्य मान को सहित गेस्सेमनी नाम को गोटे स्थान को जाई सेमान को कहले मु सेठा को जाई प्रार्थना करथुआ पर्यंत तुम माने एठारे बसी थाओ। हाँ, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं थोड़ा जा रहा हूँ प्रार्थना करने के लिए, तुम लोग दूर में बैठो। उन लोग शिष्य लोग, 2 शिष्य लोग था, वो शिष्य लोगों को बोला कि इधर बैठो, मैं थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ अकेला। प्रभु यीशु मसीह थोड़ा अकेला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ उन लोग बैठ कर आमीन बोल नहीं सकता, इसलिए हमेशा शिष्य लोगों को अगर अलग रख के अकेला जो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाता है, अकेला। प्रभु यीशु मसीह अकेला था। उस समय क्या हुआ, उसके 40 पद है। आओ से शिष्य मान को निकट को आसी से मान को निद्रित देखिले ओ पितन को कहले तुम्हे माने कि मो संगरे दंडे हेले जाकी बाजलो नहीं। हमारा प्रभु यीशु मसीह का एक अकेलापन, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो अकेलापन हुआ हमारे लिए था, वो पिता की ओर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ की ओर पहुंचा, अकेला गया, अपने शिष्यों को बोला कि तुम लोग इधर प्रार्थना करते बैठे रहो, मैं थोड़ा जाके मेरा पिताजी से थोड़ा बात करके मैं आ रहा हूँ। लेकिन शिष्य लोग सो गया। लेकिन यह वहाँ क्या किया, उसका 39 में क्या लिखा है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। अकेला प्रभु यीशु मसीह का एक प्रार्थना, अकेला रहकर प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना। प्रिय भाई और बहनों, हम सोचते कि कभी हम लोग सोचते कि मैं अकेला हूँ, नहीं। ऐसा एक समय हुआ कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अकेला रहना पड़ा। अगर हम अकेला रहते हो, ये सोचो कि हम खाली हम नहीं, हमारे जैसे अनेक लोग जो अकेला रहा है। इब्री पत्री 12 अध्याय उसका पहला पद में लिखा कि साक्षियों को बहुत बड़ा एक झुंड हमारे चारों तरफ है, जो अकेला रह के इस दुनिया से पार हो गया। हम अकेला नहीं प्रिय भाई और बहनों। अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह इवन 2 शिष्यों को बोला था कि तुम लोग बैठो थोड़ा प्रार्थना करो, मैं थोड़ा ऊपर जाकर मैं प्रार्थना करके आऊँगा, उस समय उन लोग भी सो गया। वो नीचे गिरा या घुटना टेका, नीचे गिरकर प्रार्थना किया, वो अकेला था। अगर आज हम अकेला महसूस हो रहे हो प्रिय भाई और बहनों, हम अकेला ही नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण, हमारे लिए एक एग्जाम्पल, हमारे लिए एक मादृका दिखा के गया हो। हमें क्या करना चाहिए, अकेला हो गिरकर प्रार्थना करना है, ये आवश्यकता है। आज मैं समाप्त करूँगा, एक पद और पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। अच्छा, उसके 40 पद में क्या लिखा, वही पद है 40 पद में। आओ से शिष्य मान को निकट को आसी से मान को निद्रित देखिले ओ पितन को कहिले तुम्हें माने कि मो संगरे दंडे हेले जाकी पारलो नहीं। ओ कितना भी है, एक विनती है, धैर्य दिया है, तुम क्यों मेरे साथ थोड़ा समय बैठ नहीं सकता? कोई गाली नहीं है, गुस्सा नहीं है, कुछ नहीं है ना, गुस्सा से भी बात नहीं किया, क्या मेरे साथ थोड़ा टाइम बैठ नहीं सकता? मैं प्रार्थना करने के लिए गया, तुम तो लोग बैठ नहीं सकता? कोई नहीं था उनके साथ। प्रभु यीशु मसीह का माँ तो नहीं है, वह पिताजी जो योसेफ नहीं है, और उनका भाई लोग बहन लोग था, उन लोग भी नहीं है, विश्वास नहीं किया हो, बोल नहीं सकता, उन लोग भी नहीं है। और उनका एक था जो शिष्य लोग, 12 शिष्य लोग, 12 शिष्य लोगों का 10 तो छोड़ 2 शिष्य लोग वहाँ तक आया था, वो 2 शिष्य लोग भी नहीं। क्या सोचा प्रिय भाई और बहनों, हमारा भी ऐसा अवस्था हुआ नहीं कभी कभी? हम जिसको जो भरोसा रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने किसके ऊपर भरोसा रखा था? अपने शिष्य लोग। उनको पता है कि मेरा परिवार में कोई नहीं है, और मेरा पूरा का पूरा भरोसा मेरे विश्वासियों का है, मेरे विश्वासी लोगों के ऊपर मेरा भरोसा है। अब यहाँ देखें, विश्वासी लोग भी दूर हो गया, विश्वासी लोग भी उनके साथ नहीं है। ऐसा एक समय प्रभु यीशु मसीह के पास है, इसीलिए किसी ने लिखा है, क्योंकि इब्री पत्री 12 अध्याय पहला मिल के ऐसा साक्षी होगा एक बड़ा झूठ। कौन सा साक्षी? ऐसा साक्षी जो कोई नहीं, अकेला रहकर इस दुनिया से पार हो गया। उन लोग हमारे चारों तरफ है, हम डरने का जरूरत नहीं है। ताकत रहो, साहस रहो, बांधो, धैर्य रहो, मैं तेरे साथ हूँ। प्रिय भाई बहनों, और एक पद पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। यूहन्ना सुसमाचार उसका प्रकाशित पुस्तक 22 अध्याय उसका 20 पद।
22 अध्याय उसका 20 पद। प्रकाशित 22 अध्याय उसका 20 पद। जे ए समस्त विषय रे साक्ष्य देउछंती से कहंती सत्य आम्बे शीघ्र आसुअछु। हाँ हाँ, मैं शीघ्र में आने वाला हूँ। ये किसको बोल रहा है? यूहन्ना पत्मोस द्वीप में अकेला रह रहा है। उनका दंड दिया। पत्मोस द्वीप में अकेला रहते समय परमेश्वर के शब्द आया, अगर हम पत्मोस द्वीप में रहे या दूसरा कोई द्वीप में रहे और कोई नहीं है समझो, तो भी परमेश्वर का शब्द हम सुन सकते हैं। बाइबल कहता है, यूहन्ना बोलता है कि मैं जब पत्मोस द्वीप में रहा, मुझे जो है पूरा प्रकाशित पुस्तक, एक पुस्तक पूरा लिखने के लिए प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और किसी को दिया नहीं। जो मैं अकेला रहने से, प्रिय भाई और बहनों, में हम अकेला रहे तो चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं, चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पत्मोस द्वीप में कोई नहीं है ऐसा जगह पर, ना वहाँ टेबल है, ना वहाँ ना चेयर है, वहाँ फैन है या ट्यूबलाइट है, पता नहीं कैसे लिखा मुझे पता नहीं। परमेश्वर ने उजाला दिया होगा उधर, पेन को पेन दिया होगा, जो भी हो, परमेश्वर ने पूरा बंदोबस्त करके उधर दिया। और आखिर में प्रकाशित पुस्तक उसका 22 अध्याय 20 पद में लिखा है कि जो इन बातों की गवाही देता है, ये कहता है कि हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो 3-4 लोगों का मैंने विषय किया, चिंता किया, जो अकेला जो रहते हैं, हम चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम अकेला है, प्रभु का एक पर्पस है। प्रभु हमारा जीवन का हर विषय प्रभु जानते हैं। हमारा भलाई के लिए, बुराई के लिए हमारे जीवन में कुछ नहीं करता, लेकिन हम बताने के लिए इसलिए कुछ लोग बोल सकते हैं कि हमारा प्रायोगिक जीवन में मुश्किल है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उस समय अगर प्रभु के निकट रहें, प्रभु के साथ रहें, कोई भी ऐसा विषय नहीं है कि जो हमारे जीवन में समाधान नहीं है। हर विषय का समाधान है। आइए प्रिय भाई और बहनों, ये वचन के सामने हमारे निज जीवन को और हम परीक्षा करें। आज ये स्थान पर बैठे हुए अगर किसी का भी जीवन में अगर अकेलापन है, जो अकेला महसूस हो रहा है, हमारा प्रभु यीशु जीवित है। प्रभु यीशु सही समय पर इस स्थान पर आएगा। जैसे बहन ने जो साक्षी दिया, जितना जो अवस्था हुआ यहाँ पे, 2 बार जो है डकैत हुआ, जो अवस्था हुआ, लेकिन वहाँ भी उन्होंने यही कहा कि प्रभु भलाई के लिए करता है, बुराई के लिए कुछ नहीं करता। उसमें कुछ भलाई है। हो सकता है अभी हमको पता नहीं, लेकिन बाद में हमको पता चलेगा। और कुछ देना था, उसके बदले ये देकर हमें दे दिया, ये हो सकता है। हाँ प्रिय भाई और बहनों, ये वचन के सामने निज जीवन को हम परीक्षा करें, और हमारे जीवन में ऐसा कुछ विषय है तो प्रभु के निकट आए, प्रभु की ओर देखें, प्रभु से हम शब्द सुने और प्रभु का सानिध्य हम रुचि करें। पर तेरे हृदय में परिवार के लिए प्रार्थना करें, और ये छोटी सी विषय द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन। प्रभु को विशेष धन्यवाद दिए, जो प्रभु आज